हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 7 से लेके यूनिट नंबर 12 तक के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो आपकी एग्ज़ाम की डेट शीट 8 जुलाई से होने वाले थे वो चेंज होके अब आपकी 22 जून से लेके और 29 जून के बीच में एग्ज़ाम की डेट शीट आ गई है। तो जिसने भी ना देखी हो तो वो BTE की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर ले और वहाँ से अपनी जो डेट शीट है उसको डाउनलोड कर ले, ताकि आप अपनी डेट शीट पे ही जो डेट्स हैं एग्ज़ाम्स की उसी पे जाके एग्ज़ाम दे सकें। ठीक है, तो आइए चलते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिट नंबर 7 से लेके यूनिट नंबर 12 तक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ का डी फार्म फर्स्ट ईयर का लास्ट वीडियो है। बाकी सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ ऑलरेडी आपके प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। अगर आप देखना चाहें तो चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ से आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ मिल जाएगी। और उस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगी, वहाँ से भी आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं यूनिट नंबर 7, ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये आपका यूनिट नंबर 7 है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है जो इम्पॉर्टेंट है, व्हाट आर द यूजेस एंड स्टोरेज कंडीशंस फॉर वेरापेमाइल्स एंड आर्थाइमिक एजेंट्स। तो इसमें आपको वेरापेलमाई और आर्थाइमिक एजेंट्स के लिए उनको जो यूज़ करने के लिए और उनको स्टोर करने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द फिनाइटोइन सोडियम एंड इट्स एप्लीकेशन इन कार्डियोवैस्कुलर मेडिसिन। तो आपको ये बताना है कि जो फेनिटोइन सोडियम होता है उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है और इसको कार्डियोवैस्कुलर मेडिसिन्स में क्यों यूज़ किया जाता है, यानी इसका एप्लीकेशन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फॉर्मुलेशन अवेलेबल फॉर एमोइडेरोन एंड व्हाट आर सम पॉपुलर ब्रांड्स नेम एसोसिएटेड विद देम। तो इसमें आपको ये बताना है जो एमोइड्रेन होता है उसके अलग अलग टाइप के फॉर्मुलेशंस बताने हैं और इसके जो पॉपुलर ब्रांड होते हैं उनके नाम बताने हैं। कुछ पॉपुलर ब्रांड्स के नाम आपको बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ निफेडिपिन एज एन एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट एंड इट्स फॉर्मुलेशन अवेलेबल इन द मार्केट। एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट का मतलब होता है जो आप लोगों का बीपी वगैरह हाई होता है उसके लिए ये मेडिसिन्स यूज़ किए जाते हैं, निफेडिपिन। तो इसका जो मैकेनिज़्म है वो आपको बताना है और मैकेनिज़्म के साथ साथ इसका फॉर्मुलेशन जो मार्केट में फार्मूला अवेलेबल होता है उस फार्मूले के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द एनी टू क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एराइमिक ड्रग्स, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट एंड एंटी एंजिनल ड्रग एजेंट्स। इनके बारे में बताना है। तो यहाँ पे आपको एंटी एराइमिक ड्रग्स और एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट और एंटी एंजियल एजेंट्स के बारे में बताना है। इनके दो दो क्लासिफिकेशन सारे ड्रग्स के देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द केमिकल नेम यूजेस स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन एंड ब्रांड नेम्स। यानी ये कुछ जो मेडिसिन्स के नाम आपके लिखे हैं जैसे क्विनिडीन सल्फेट और कैप्टोप्रिल, प्रोपेनेनोल, आइसोसॉर्बिटाल, डाइनाइट्रेट। तो इनके आपको केमिकल नेम देने हैं, उसके यूजेस बताने हैं, उसकी स्टेबिलिटी बतानी है, उसको स्टोर करने के लिए क्या कंडीशन होती है वो बताना है और अलग अलग उसका फॉर्मूला क्या होता है और उसके ब्रांड नेम्स के बारे में बताना है। तो ये थे आपके चैप्टर नंबर 7 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आपका लॉन्ग के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है तो इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 8 जो कि है डाईयूरेटिक। डाईयूरेटिक में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन एंड केमिकल नेम ऑफ डाईयूरेटिक सच एज एसीटाजोलामाइड, फ्यूसेमाइड एंड क्लोरथालिडोन। तो इन तीनों मेडिसिन्स के आपको क्लासिफिकेशंस बताने हैं और उनके केमिकल नेम्स के बारे में बताना है यहाँ पे। तो ये आप बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द प्राइमरी यूजेस ऑफ द मेटालाजोन
एज अ डायूरेटिक। तो इसमें आपको जो मेटालाजोन डायूरेटिक एक मेडिसिन होती है, उसके प्राइमरी यूज़ क्या क्या होते हैं, यानी डायूरेटिक में इस मेडिसिन को क्यों यूज़ किया जाता है, उसके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ द एसीटाजोलामाइड। तो इसमें आपको एसीटाजोलामाइड जो मेडिसिन डायूरेटिक है, उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द डायूरेटिक। इसमें अलग अलग टाइप के आपको डायूरेटिक्स के बारे में बताना है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट आर डायूरेटिक एंड हाउ डू दे वर्क। डायूरेटिक होता क्या है और ये वर्क कैसे करता है, यानी कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करता है। नेक्स्ट है हमारा, राइट द डिटेल नोट्स ऑन द फ्यूसेमाइड्स एंड ब्यूमेटानाइड। तो यहाँ पे आपको एक शॉर्ट नोट के फॉर्म में फ्यूसेमाइड्स जो टैबलेट होती है उसके बारे में बताना है और ब्यूमेटानाइड के बारे में बताना है। तो ये थे हमारे यूनिट नंबर 8 यानी डायूरेटिक के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट है हमारा यूनिट नंबर 9, हाइपोग्लाइसीमिया एजेंट्स। हाइपोग्लाइसीमिया एजेंट्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारा, क्लासीफाई द इंसुलिन एंड देयर यूजेस। तो इसमें आपको इंसुलिन को क्लासीफाई करना है और उसके यूजेस के बारे में बताना है कि क्या क्या यूजेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस एसोसिएटेड विद द यूजेस ऑफ द ग्लिबेनक्लेमाइड। तो इसमें आपको ये जो मेडिसिन है ग्लिबेनक्लेमाइड, उसके साइड इफ़ेक्ट्स और पोटेंशियल डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं और यूजेस क्या क्या होते हैं उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है आपका, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द पायोग्लिटाजोन एंड इट्स पोटेंशियल बेनिफिट्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस। आपको पता है कि डायबिटीज़ में जो होती है वो एक डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस भी होती है। तो इसके लिए आपको बताना है कि जो पियोग्लिटाजोन होता है उसका क्या क्या पोटेंशियल बेनिफिट्स होता है और कैसे करके उसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ के जो ट्रीटमेंट होता है उसके लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द केमिकल नेम, यूजेस, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस, डिफरेंट टाइप of formulations and brand name of the glibenclamide and pioglitazone। तो ग्लिबेंटामाइड और पियोग्लिटाजोन, तो ये सारे आपको इन दोनों के बारे में आपको इनके टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन बताना है, उसका ब्रांड का नेम बताना है, उसकी स्टेबिलिटी बताना है और उसकी स्टोरेज कंडीशंस के बारे में बताना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, what are the different type of insulin preparation available and how do they differ in onset, peak and duration of action। तो इसमें आपको बताना है कि इंसुलिन की हम प्रिपरेशन किस टाइप से अलग अलग यानी डिफरेंट टाइप के इंसुलिन को जो अवेलेबल होते हैं वो क्या होते हैं और इनको हम ऑनसेट, पीक और ड्यूरेशन एक्शन के हिसाब से कैसे कैसे डिफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ हाइपोग्लाइसीमिया एजेंट्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो इसमें आपको हाइपोग्लाइसीमिया एजेंट्स क्या हैं और उसका क्लासिफिकेशन हम कैसे कैसे करते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो ये थे कुछ यूनिट नंबर 9 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 10 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में। यूनिट नंबर 10 है आपकी एनाल्जेसिक एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स के ऊपर। तो एनाल्जेसिक एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स जो है, फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, व्हाट इज़ ऑपोइड एनालिसिस। तो ऑपोइड एनालिसिस क्या होता है वो बताना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ मॉर्फिन एनालॉगस। तो मॉर्फिन एनालॉगस क्या है उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। नेक्स्ट है आपका शॉर्ट नोट। तो शॉर्ट नोट में हो जाएगा नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स। तो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट जो होता है इसको शॉर्ट फॉर्म में NSAIDs के नाम से भी जानते हैं। तो आप इसको कभी कभी हो सकता है कि एग्ज़ाम में इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ दे कि NSAID को क्या बोलते हैं, या फिर आपसे शॉर्ट नोट पूछ दे कि नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स क्या होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ड्रा द केमिकल स्ट्रक्चर। आपको ड्रॉ करना है एस्प्रिन, इब्रूफेन का और पैरासीटामोल का। तो इन तीनों का आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट द केमिकल नेम यूजेस स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस डिफरेंट टाइप ऑफ द फॉर्मुलेशन एंड ब्रांड नेम ऑफ एस्प्रिन, आइब्यूप्रोफेन, पैरासीटामोल एंड मेफेनेमिक एसिड। तो इन सबके जो हैं उनका आपको स्टेबिलिटी, उसके केमिकल नेम, उसके यूजेस, उसके स्टोरेज कंडीशन और अलग अलग टाइप के उसके फार्मूले और ब्रांड नेम्स के बारे में बताना है यहाँ पे। तो ये थे यूनिट नंबर 10 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें से देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन हमेशा आपसे लॉन्ग में पूछा जाएगा। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपसे इन चारों मेडिसिन्स का पूछे, हो सकता है किसी एक मेडिसिन का या कोई दो मेडिसिन्स के बारे में पूछ ले, लेकिन ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारे पास है यूनिट नंबर 11 यानी एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। तो जो एंटी इन्फेक्टिव एजेंट है, फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द केमिकल नेम, स्ट्रक्चर, यूजेज, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन, डिफरेंट टाइप फॉर्मुलेशन एंड ब्रांड नेम ऑफ किसका। तो फ्लूकोनाजोल का, ऑफ्लाएक्सिन का, INH का, कीटोकोनाजोल का, रिफाम्पिसिन का, प्रीटोमेनाइड का, एसाइल क्लोवियर का, क्विनीन सल्फेट का, क्लोरोक्विनीन फॉस्फेट, मेफ्लोक्विनीन, सल्फा एसीटामाइड। तो इन सब के आपको मतलब ये सारे नहीं पूछे जाएंगे, ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स हैं उनके नाम हैं। तो इनमें से हो सकता है कोई 2 आपसे पूछ दे या कोई 4 आपसे पूछ दे, इस तरीके से एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। अब जैसे इसमें आपसे केमिकल नेम कह रहा है और यहाँ पे आपसे बोल रहा है ड्रॉ द केमिकल स्ट्रक्चर। तो इन्हीं के सबके आपको केमिकल स्ट्रक्चर्स भी देखने हैं कि केमिकल स्ट्रक्चर इनके हम लोग कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई एनी 2 एंटी ट्यूबुलर एजेंट्स। देखिए, अब इसमें ये जो एंटी ट्यूबुलर एजेंट है, जैसे एंटी मलेरियल है, एंटी ट्यूबुलर है, एंटी फंगल एजेंट है, तो इनमें से जैसे आपसे कोई 2 पूछ देता है या कोई 3 पूछ देता है या कोई एक ही पूछता है, तो उसको आपको क्लासीफाई करना है, यानी उसका पूरा कंप्लीट डिटेल बताना है। तो ये थे हमारे यूनिट नंबर 11 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूनिट नंबर 12 की, एंटीबायोटिक्स। इसमें आपके शॉर्ट नोट में पेनिसिलिन जी के बारे में पूछ सकता है, एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट्स के बारे में पूछ सकता है। तो ये आपके शॉर्ट नोट के क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्रॉ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एमॉक्सिसिलिन, क्लोराम फिनोइकल, इनके बारे में। तो इनके सिर्फ आपको देखिए, जब केमिकल स्ट्रक्चर केवल पूछेगा तो वहाँ पे आपको सिर्फ केमिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। अगर वो आपसे उसका केमिकल नेम पूछ रहा है, उसके यूजेस पूछ रहा है, उसकी स्टेबिलिटी पूछ रहा है, तो जो देखिए क्वेश्चन में जो चीज़ पूछेगा आपको उसी को एक्सप्लेन करना है। ऐसा नहीं कि आपसे स्ट्रक्चर पूछा और आप स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन ने आपसे पूछा क्या है। नेक्स्ट है हमारा राइट द केमिकल नेम, स्ट्रक्चर, यूजेज, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मुलेशंस एंड ब्रांड नेम ऑफ द एमॉक्सिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन्स एंड एजिथ्रोमाइसिन। तो इनके बारे में देखिए, ये तो क्वेश्चन हर यूनिट में आपका लॉन्ग के लिए ही बनेगा कि उसमें जो भी आपका जिसमें एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स हैं तो वहाँ पे एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स के बारे में पूछेगा, जहाँ पे आपका एंटीबायोटिक्स हैं वहाँ पे एंटीबायोटिक्स के बारे में पूछेगा, यानी जो भी चीज़ें हैं पर्टिकुलरली वो उसी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट है हमारा राइट द यूजेस एंड केमिकल नेम ऑफ द फ्लूरोयूरेसिल, सिस्प्लैटिन। यहाँ पे आपको फ्लूरोयूरेसिल और सिस्प्लैटिन के बारे में बताना है। तो इस तरीके से ये हो गए हमारे यूनिट नंबर 12 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान रखिए, एग्ज़ाम की डेट आपके चेंज हो गई है, तो जल्दी से अपने एग्ज़ाम की जो बची हुई प्रिपरेशन है उसको भी कर डालिए। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन पे जाके उसको पूछिए, ताकि आपको उस प्रॉब्लम का सल्यूशन जल्दी आपको दिया जाए, एग्ज़ाम से पहले ही दिया जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा,
अपने जितने भी फार्मेसी दोस्त हैं, जो भी आपके ग्रुप्स बने हुए हैं, उनमें वीडियो को शेयर करिए। और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।